नमस्कार दोस्तों। जो बच्चे एसएससी की तैयारी सीजीएल की तैयारी में लगे हुए थे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एसएससी सीएचएसएल ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, 2020 को जारी कर दिया है। तो इस नोटिफिकेशन में हम क्रिम बाई एक सीरीज के रूप में क्रिम बाई क्रिम देखेंगे। डेट कौन सी, किस डेट को ऑनलाइन होगा, लास्ट डेट क्या है, सैलरी क्या है आपकी, और एज, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग कैसी है, सारी समस्याओं का समाधान का आप इसका सारी समस्याओं का समाधान आपका इसमें किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला अपना पॉइंट है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट क्या है तो हम देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म की डेट 6/11/2020 से लेके 15/12/2020। आप आराम से 1 महीने दिया गया, आप आराम से कर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि सर ऐसा है, इसको हम लास्ट में ऑनलाइन कराएं। हालांकि आप लोग जैसा चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पहले करा लेंगे तो पहले सही रहेगा। आगे हम देखते हैं। इन्होंने अपनी जो कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है उसको भी जारी कर दिया गया है। 12/4/2021 से लेके 27/4/2021। काफ़ी समय है। अगर आप फ्रेशर भी हैं, अच्छे तरीके से आपको कुछ नहीं आता है, शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इसको कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। पे स्केल तो आपको यही दिया है ना। और हम आगे चलते हैं। पे स्केल हो गया आपका। वैकेंसी के बारे में वो आगे चल के डिटेल बताएगा। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर नेशनलिटी आपको पता ही है। नेशनलिटी क्या, एज लिमिट को पता है, 18 से 27। जो व्यक्ति 18 से 27 ईयर का या फिर कितने साल का, 2/1/1994 से लेके 1/1/2003 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो इसे डाल सकता है। हालांकि एससी के लिए 5 वर्ष, एससी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष ये छूट दी गई है। तो आराम से आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार और चलते हैं और प्रक्रिया। तो आप शुरुआत से भी तैयारी करें, आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद हमें लगता है ये लास्ट लगभग एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसके बाद सीएसएल का, एसएससी का, इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 12 स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए। और आप डीओ में डालना चाहते तो आपका 12 पास तो होना चाहिए, लेकिन साइंस के साथ आपकी मैथ होनी चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसे समझ लीजिए। तो हम ये कह रहे थे कि आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हो सकता है सीईटी का, अगर प्रक्रिया सीईटी वाली चालू हो गई तो आप सीईटी प्रक्रिया को एप्लीकेशन फ़ीस देखते हैं। तो वही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है आपकी, 100 रुपये। 100 रुपये जो एससी और एसटी हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये आपकी एप्लीकेशन की प्रक्रिया हो। आगे देखते हैं हम। आगे ये आपके सेंटर दिए हैं, ये जितना ज़्यादा है, जहाँ आपको जो अच्छा लगे वो सेंटर आप डाल लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा फैक्ट है आप लोगों के लिए। ज़्यादातर जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं स्कीम, ये एग्ज़ाम कैसा होता है। इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक आपका होगा टीयर फर्स्ट। टीयर फर्स्ट में क्या होगा आपका, आप पहला आपका होगा टीयर फर्स्ट। टीयर फर्स्ट में कैसा होगा, टीयर फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस होगा। हालांकि जो फर्स्ट है आपका कंप्यूटर, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, और तीसरा है आपका स्किल टेस्ट है। तो इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। प्री में क्या होता है, जो टीयर फर्स्ट में होता है आपका 25-25 नंबर के इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल आपका 1 घंटा दिया जाता है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, टीयर फर्स्ट में आप पास हो जाते हैं, तो आपको टीयर सेकंड में बुलाया जाएगा। आप लोग सिलेबस अगर बेसिक में विस्तार में लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लो, हम इसको रोक देते हैं थोड़े समय के लिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और चलते हैं आगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये आपका होता है पेन या पेपर से होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा। ये आपका कैसा होगा, ये आपका होगा पेन और पेपर के द्वारा होगा ये एग्ज़ाम। और इसके बाद ये जो पेन और पेपर से होता है, इसमें ए से आपको लिखना होता है, ए से, या फिर लेटर, या फिर प्रीसिस, ये आपको लिखना होता है। तो ये आपका, जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट भी आपके अलग अलग, वो आपकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप पोस्ट कौन सी, अगर आप डीओ की पोस्ट लेंगे, तो उसके लिए आपको, तो आपका स्किल टेस्ट हो गया। स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग होगा, और जो एलडीसी के लिए अलग होगा। तो ये आपका स्किल टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग होगा और एलडीसी के लिए अलग होगा। तो टाइपिंग टेस्ट में उन्होंने कहा है कि 10,500 कीज पर हावर, 9,000 कीज के कीज। आप कहने का मतलब ये जो है
लगभग 30 से 35 पर वर्ड मिनट होनी चाहिए, वो ये उनकी प्रक्रिया होती है। और चलते हैं आगे। इसी प्रकार आप LDC को देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट हो गए। एक नया फैक्ट आप लोगों के सामने है, जो बहुत ही मोड ऑफ सिलेक्शन नया फैक्ट हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं। जो काफ़ी बदलाव, जिसमें बदलाव हुआ, हालांकि बदलाव तो पहले ही था लेकिन इस बार थोड़ा हटके बदलाव हुआ है, तो देखते हैं इसको। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन 10.2 का पढ़िए, ये वाला इसको हम देखेंगे। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द अपलोड स्कैनड कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो इन JPG फॉर्मेट। आपको जो कलर पासपोर्ट साइज JPG फॉर्मेट में डालनी है, और द फोटोग्राफ शुड बी नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ publication of the notice examination and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed and photograph application without such date printed। उनका कहने का मतलब है जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ होगी उस पर क्या होना चाहिए, उस फोटोग्राफर वो 3 मंथ से पुरानी ना हो, उस पर एक डेट डली हो। ऐसा नहीं है आप उसमें पेन से डेट डाल के आएँ, आपको पेन से डेट नहीं डालना है, आपको प्रिंट के द्वारा डेट डालनी है, ये उनका कहना है। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट, हालांकि ये प्रक्रिया पहले ही थी लेकिन इसको लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन इस बार अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर मेरा नहीं आया है। तो उसकी प्रक्रिया आप समझिए। तो इन सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद हम सीधा पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहली बात डेट आपकी क्लियर हो गई, दूसरी बात सैलरी, तीसरी एज, चौथी क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट हो गई, क्वालिफिकेशन आपकी क्या इंटरमीडिएट। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट छूट गया, तो नेगेटिव मार्किंग वाला आपका हम बता देते 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यह आपकी 0.5 की क्या होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और चलते हैं, अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया होती है, तीन सिलेक्शन मोड से होता है। एक फर्स्ट होता है, फर्स्ट में आपको क्या करना होता है, फर्स्ट में आपको जो अभी मैंने जो सब्जेक्ट दिखाए हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं, 1 घंटे का समय होता है, आपका फर्स्ट हो गया। जब आप फर्स्ट में सिलेक्शन हो जाते हैं आपको टीयर सेकंड देना होता है। टीयर सेकंड में आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव में आपका होगा क्या, डिस्क्रिप्टिव में आप पेपर और पेन के द्वारा आपको आपको कोई पत्र लेटर लिखना होता है। और उसके बाद आप जाएंगे टीयर थर्ड में। जैसे ही आप टीयर थर्ड में जाएंगे, टीयर थर्ड में आपका क्या होगा, उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट हो गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। स्किल टेस्ट हो गए, अगर आप उसमें LDC में जाते तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये हो गया आपका। और उसके बाद जब आप फोर्थ में जाओगे, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आप फोर्थ में जाओगे तो फोर्थ में आपका क्या होगा, फोर्थ में आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस प्रक्रिया से आपकी चयन प्रक्रिया हो जाती है। तो यही है नेगेटिव मार्किंग, सारी प्रक्रियाओं का सॉल्व, टाइपिंग टेस्ट, ये जो भी हैं ये सभी का हो गया। फोटोग्राफ एक मेन जो फैक्ट था वो हमने आपको दिखा दिया, तो इस बार ये गलती ना करना फोटोग्राफ वाली। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो मेरे जो चैनल है गिरजा एजुकेशन, आप उस पर जाकर या आप उसमें सर्च कर सकते हो कि गिरजा एजुकेशन बाय मैथ, ये आप लिख सकते हो। तो आपकी काफ़ी सहायता, और एक तरफ से आपको उसमें सीरीज बाय सीरीज नोट्स दिए हुए हैं। अभी तो हालांकि परसेंटेज चल रहा है तो आप देख सकते हैं क्रम बाय क्रम अच्छे तरीके से। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो उसमें छोड़े गए हैं, सारे क्वेश्चनों को लिया गया। लगभग परसेंटेज के हमने जो वीडियो बनाए हैं, लगभग 11 वीडियो बनाए हैं, तो 11 या 12 वीडियो बनाए, तो आप आराम से उसमें देखने के बाद आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी परसेंट से रिलेटेड। तो हम जो भी टॉपिक बनाते हैं उससे पूरा कंप्लीट कर देते हैं, जिससे आपका किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए तो उसमें आपका समाधान हो जाए। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।